मित्रों प्रणाम। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे चैनल में आप बने रहते हैं, इसके लिए शुक्रिया। मित्रों, ज़िंदगी में बहुत सारे हिस्से मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच में संघर्ष होते रहता है। हमारा जीवन कई बार बहुत पैसे रहते हैं, पर वो पैसे भी हमें चूक जाता है, उससे हमें सुख नहीं मिलता, शारीरिक सुख नहीं मिलता, मानसिक सुख नहीं मिलता, आध्यात्मिक सुख नहीं मिलता। और कई मर्तबा ऐसा होता है कि पैसे के कारण हमें कोई सुख नहीं मिलता। पैसा नहीं है, घर में गरीबी है, घर में कंगाली है, किसी खर्चे के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है, कर्ज में दब गए हैं। मतलब पैसा है तब भी से परेशानी है, पैसा नहीं है तब भी से परेशानी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि आपके जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। आप अपनी पारिवारिक मैनेजमेंट, मानसिक मैनेजमेंट, आर्थिक मैनेजमेंट को ठीक करें। जब जैसे सही करते हैं तो फिर आप समृद्धशाली होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, आजकल हमारे खान पान, रहन सहन, चलना फिरना, बोलना, सोचना इत्यादि इतना प्रदूषित हो गया है कि आए दिन हमारा शरीर बीमार रहता है। यह शरीर इतना बीमार हो जाता है। अब ये शरीर बीमार होता क्यों है? क्योंकि हम जो भी सोचते हैं और जो भी फिर खाना खाते हैं और जो भी हमारी जीवन शैली है, उसका रासायनिक प्रभाव हमारे कोशिकाओं पर आता है और अलग अलग अंगों का प्रभाव अलग अलग कोशिकाओं पर आता है, जिसके कारण से हम तरह तरह की बीमारियों से और परेशानियों से घिर जाते हैं। तो हमारे एक मित्र ने पूछा, मित्र प्रश्न आपका बड़ा अधूरा है, बवासीर है, कौन सा स्वर लें, बस इतने बस से उपचार हमारा नहीं हो जाता। ऐसे ही मेरे एक मित्र ने कहा कि मैं मंदबुद्धि हूँ, कृपया समाधान बताइए। मेरे एक और कोई मित्र ने कहा कि मेरा नाभि खिसक गया है, ज़रा आपके पास है क्या, हम कौन से स्वर ले तो नाभि सही हो जाएगा। एक ने कहा कि मेरा व्यापार व्यवसाय में बड़ा घाटा चल रहा है, मैं बड़ा इन दिनों परेशान हूँ मानसिक रूप से, मेरी मानसिक स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण है। हमारे एक मित्र ने लिखा कि मैं क्या बताऊँ, मुझे मुझे अपने ही ब्लड को देखने में अच्छा लगता है। मैं हाथ पैर कहीं कहीं भी काट लेता हूँ। मैं सपने में अपने गला को काटती रहती हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है, ब्लड देखने में आनंद आती है। उसके बाद बहुत दर्द रहता है, दिन भर दर्द रहता है, बहुत मैं परेशान रहती हूँ। हमारे बहुत से मित्रों ने कहा कि अभी हमारी उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, हम 25-30 के हैं और हमारी कमर में आए दिन दर्द रहता है। तो मित्रों, ये हमारा जो चैनल है अभी युवाओं के लिए है, सक्सेस मंत्र है। लेकिन चूँकि अब ज्ञान है तो मैं कुछ चीज़ शेयर कर दूंगा। हम इसके लिए अलग से वीडियो तैयार करेंगे और वीडियो तैयार करेंगे और आपको उसको मेंबरशिप वाले लोगों को मिलेगा। जो मेंबरशिप रहेंगे उसके लिए हम लेवल 2 मेंबरशिप के लिए हम ऐसे उनके प्रश्नों का जवाब देना और उनके लिए वीडियो देना हम करेंगे, क्योंकि यह तरह तरह की चीज़ें हैं। और ये जो मेरा चैनल है वस्तुतः अभी मेरे युवा साथियों के लिए है और जीवन के इन समस्याओं के लिए यदि आप जानना चाहते हैं तो वो हमारा लाइफ लेसन का चैनल है। और अन्य चीज़ें जो अन्य बातें करते हैं, अन्य बातों के लिए उसमें कोई विषय वस्तु रहता नहीं है या कोई अन्य चीज़ें पर हम चर्चा करते हैं, वो हमारे लिए माइंडसेट नाम का एक चैनल है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम आगामी महीना से, अक्टूबर माह से, महात्मा गांधी के जन्मदिन से हम अपने मेंबरों के लिए खास विशेष वीडियो तैयार करें। जैसे उनकी मानसिक समस्या, उनकी शारीरिक समस्या, उनकी पारिवारिक समस्या और उनके द्वारा किए गए बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनको आप शेयर नहीं कर सकते। तो मित्रों, हमारे ईमेल में आप अपनी बातें खुल कर रख सकते हैं। आपकी पहचान गोपनीय रखे जाएंगे, पर आधे अधूरे एक लकीर का प्रश्न देने से समाधान नहीं हो पाएगा। ज़रूरी है कि आप अपना उम्र बताएं, अपना लिंग बताएं, अपना नाम बताएं और अपनी समस्या बताएं और आपके मानसिक स्थितियां बताएं, पारिवारिक स्थितियां बताएं। और इतना बता देने के बाद आपने क्या किया अब तक, उस पर इलाज किए, ये बताएं। ये सब चीज़ बता देने के बाद ही हम उस पर अपना योग से संबंधित कोई भी चीज़ बताएंगे। आप निश्चिंत रहिए, ना आपसे कोई फीस लिया जाएगा, ना आपको कोई भारी भरकम दवाओं का पैकेज बताई जाएगी, ना आपके लिए कोई विशेष
डोनेशन लिया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके लिए हम अलग से वीडियो तैयार करेंगे और वो पब्लिक अ, बाद में हुआ करेंगे, पहले हमारे मेंबरों के लिए वो हुआ करेंगे। और थर्ड लेवल का जो मेंबरशिप हमने अभी शुरू नहीं किया है, थर्ड लेवल के मेंबरशिप के लिए उनके लिए स्पेशल वीडियो ही रहेगा, उनके ही समस्या पर रहेगा। वो एक व्यक्ति को वो सिर्फ हो जाएगा वो, तो उसके लिए हम अक्टूबर में शुरू करेंगे। यह हो सकता है कि दिसंबर चला जाए, क्योंकि हमारे भी अपने दैनिक कार्य होते हैं, हमारा भी अपना पेट पूजा के लिए मेहनत मशक्क़त हम भी करते हैं, अपना परिश्रम पसीने की कमाई खाते हैं मित्र। हम किसी का दिया नहीं खाते। हमारी बचपन से सिद्धांत रहा है, अपना मेहनत, जब तक शरीर है तब तक अपना मेहनत खुद करो। अपनी मेहनत करने से अपनी पसीने की जो महक है, अपने पसीने की महक है मित्र, वो एक गजब की महक होती है। मेरी नानी माँ कहती थी कि जब तक हमारा शरीर चलता है बेटा, तब तक हमको अपने घर का कुछ न कुछ काम करना चाहिए। हम बाहर का मजदूरी नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हमें घर में बैठे ठाले रहने से बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए मेरी नानी माँ मित्रों करीब करीब 95 वर्ष की उम्र के बाद वो उसके देहांत हुआ था। सही उम्र तो मुझे नहीं मालूम, 95 से 90 नौ 95 से 100 के बीच का उम्र बताया जाता है। वो अपने जीवन पर्यंत वो घर में काम करते रहे, कभी बैठते नहीं थे, ज़्यादा सुस्ताते थे थोड़ा देर के लिए। कहते थे जितना अच्छा काम करते रहो दिन भर तो शरीर में स्वस्थ रहता है, नींद आता है, खाया हुआ हजम होता है। और वो दो बातें और बोलते थे, हमारा अधिकांश बीमारी हमारे मन से उपजता है और फिर वो मन शरीर में ठीक हो जाता है, फिर मन में ठीक नहीं होने के कारण वो बीमारी पुनः पुनः आ जाता है। तो मैं इस बात को उस समय बचपना में समझता नहीं था मित्रों। जब हमने मन विज्ञान पर काम करना शुरू किया, हम अपने मन की बातों को समझना शुरू किए, चेतना की बातों को समझना शुरू किए, और इस पर जब हम प्रैक्टिकल करते रहे, हम मंत्र विज्ञान पर काम किए जब मन को लेकर के, और तंत्र विज्ञान पर जब काम किए इस मन को लेकर के, और मन को फिर साइकोलॉजी पर काम किया इस मन को लेकर के। उसके बाद हजारों बच्चों के साथ में हम टेली करके देखे कि यह मानसिक स्थिति से मनुष्य के शरीर, मन, उनका जीवनचर्या, उनकी कैरियर कैसे प्रभावित हो जाते हैं। तो यकीनन हमारा मन बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। तो आज जब हम जो विषय लिए हैं, मैं उन अपने साथियों के लिए हैं कि जिसने अपनी कुछ समस्या बताए हैं। तो आगामी समय में जब भी मेरे साथियों को कोई अपना विशेष समस्या के बारे में उनको जानकारी चाहिए होगा तो वो केवल मेल से करें। ईमेल सबसे सुरक्षित माध्यम है, और ये कमेंट बॉक्स में ये सुरक्षित माध्यम नहीं है, क्योंकि इसमें सब लोग देखते रहते हैं। व्हाट्सएप भी में सब लोग देखते रहते हैं। तो मित्रों, आप अपनी गोपनीयता के साथ में मेल का सहारा लें, और हमारे इसमें नीचे में कहीं न कहीं आपको मेल मिल जाएगा। बवासीर होता क्या है, हम बवासीर के बारे में संक्षिप्त बताएंगे। बवासीर ये होता है कि वह गुदा मार्ग में एक छोटी दाने के जैसे रहते हैं। वो दाना अनिवार्य है, वे हमारे गुदा की मांसपेशियों को फैलने में और सिकुड़ने में मदद करती है। और दूसरा, वह ब्रेकर का भी कार्य करती है। वह हमारे जो पाचन तंत्र है, और जो पाचन तंत्र के बाद जो टॉयलेट का मार्ग होता है, उस मार्ग के सारे नियंत्रण वहाँ होता है। वो ग्रंथियाँ हैं, वो ग्रंथियाँ अनियंत्रित हो जाने के कारण या ज़्यादा एक्टिवेट हो जाने के कारण वो वहाँ उसकी आकार बढ़ने लगती है। और कई बार आप ज़्यादा ताकत लगा करके करते हैं तो ज़्यादा ताकत लगाने से वो बाहर निकल आता है, और बहुत बार हमारे जो मल सख्त होने के कारण बाहर निकल आता है। और बहुत बार हमारे दिमाग में ऐसा उलझ जुलझ बातें बकवास चलते रहते हैं, और हम जब टॉयलेट में बैठे होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा फोकस टॉयलेट में नहीं होने के कारण भी वो गुदा मार्ग से बाहर आते रहता है। और कई बार हम इतनी तीखी खा लेते हैं, और मिर्ची बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं है। मिर्ची उनके लिए जानलेवा है। वहाँ उस ग्रंथि को जब भी हम मिर्ची अधिक खा लें, मसाला खा लें, तो वह ग्रंथि फूलने लगता है। उसके अंदर में अलग अलग फ्लूइड्स बहने लगते हैं, और पहले हम उस पर ध्यान नहीं देते, और जैसे जैसे आगे बढ़ जाता है चरण, परेशानियां बढ़ने लगते हैं। और इन दिनों सबसे बड़े दुख की बात यह है मित्र कि 20-22 साल, 18-20-22 साल से लेकर के 30-35 साल के बच्चों में ये बहुतायत में पाया जा रहा है। जबकि ये बीमारी वृद्ध का बीमारी है। जिसका उम्र 60 साल हो जाए और 60 से ऊपर का हो जाए,
ऐसे शरीर के लिए ये बवासीर का था। ऐसे शरीर हो जाने से लूज हो जाता है और वहाँ ज़्यादा रह नहीं जाता है, पाचन सही हो नहीं जाते हैं, कब्ज बढ़ने लग जाते हैं और ये बवासीर का रोग उत्पन्न हो जाता है। तो जितने भी 60 वर्ष के ऊपर के मेरे मित्र हैं, वो उनके लिए वो शारीरिक स्वाभाविक बीमारी है। लेकिन मेरे यदि 16 साल 18 साल से 40 साल के बीच के हैं तो एक मानसिक रोग है, खान पान और मानसिक रोग है। अत्यधिक सेक्स के कारण भी बवासीर बढ़ जाता है, उसकी अनियंत्रित कई तरह के अनभिज्ञता में कई तरह के उपद्रव कर लेते हैं, उसके कारण भी हो जाता है। हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, उसके कारण भी होता है। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फीवर के बने रहने के कारण भी होता है। हमारे शरीर में, हमारे मन में बहुत ज़्यादा टेंशन बने रहने के कारण भी ये होता है। और दिमागी बैलेंस होने के कारण भी होता है, ये चिंता होने के कारण भी होता है। तो कारण तो ढेरों सारे हो सकते हैं। तो जब तक प्रत्यक्ष न मिले व्यक्ति, उसके सही कारण का पता यहाँ से नहीं लगाया जा सकता। तो हम यहाँ आपको एक बेसिक नॉलेज बता रहे हैं, सर्वकालिक नॉलेज। क्योंकि महिलाओं के लिए अलग पैकेज होता है, अलग तरह से इलाज होते हैं, बच्चों के लिए अलग होते हैं, बूढ़ों के लिए अलग होते हैं और पुरुषों के लिए अलग हो जाते हैं। हर बीमारी का अपना इलाज होने का उनका एक तरीका होता है। उस लक्षण, मानसिक लक्षण क्या है, शारीरिक लक्षण क्या है, फिर उसकी सामाजिक लक्षण क्या है, ये तमाम चीज़ों से कोई बीमारी हो, बीमारी चाहे कुछ भी हो, पर बेसिक चीज़ तो ये होता ही है। तो मित्रों, आज हम एक साथ जो हम बताने जा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क है। पहले तो आपको अपना प्राणायाम सीखने चाहिए। कौन से प्राणायाम सीखने चाहिए, जो हमने आपको पहले बताया है। हमने एक वीडियो में बड़ी सरल तरीक़ा से बता दिया है कि बायां सांस लें, दाहिना सांस लें, फिर दोनों सांस लें, इसका अभ्यास करें। तो हमारे जितने भी जो बीमारी है आपके शरीर में, कोई भी चाहे बीमारी क्यों ना हो, कोई बीमारी है, शारीरिक पीड़ा है और मानसिक पीड़ा है, तो मित्रों सबसे पहले जो आपको न्यूनतम में 15 मिनट का जो सांसें लेनी है वो हम आपको बताते हैं। कमर सीधी करके बैठिए। नाभि चाहे आपका समस्या हो, चाहे आपका प्रोस्टेट में समस्या हो, चाहे आपका अंडाशय में समस्या हो, चाहे आपकी अंडा जीवित कम रहता हो, चाहे आपकी अंडा बनता नहीं हो, चाहे आपका मासिक बेतरतीब आता हो, कभी आता हो कभी नहीं आता हो, कभी ज़्यादा ब्लीडिंग हो कभी ब्लीडिंग ना हो, कभी दर्द से कराह उठ रहे हैं और तरह तरह की परेशानियां हैं। हमारे पुरुषों में भी उनके शुक्राणु की भारी कमी हो जाता है, उनके शुक्राणु सही बन नहीं पा रहे हैं, उस शुक्राणु में कोई दम नहीं है शुक्राणु में, इसके कारण बंधिया होने का कारण बनता जा रहा है। पति पत्नी के जीवन में दाम्पत्य सुख की कमी हो रहा है, दोनों के बीच में अनबैलेंस हो रहे हैं और ये गुप्त रोग बढ़ता चला जा रहा है, सेक्स की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और हमने कई प्रकार की खान पान कर लिया, तो अभी हमने एलोपैथिक भी दवा ले लिया, आयुर्वेदिक भी दवा ले ली, वो भी उसका भी कहा मान लिया, उसका भी कहा मान लिया। ये तमाम तरह की हमारी जो शैलियाँ हैं मित्रों, ये सही शैली नहीं है। एक पैथी करते रहिए, एलोपैथी लेते हैं तो एलोपैथी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आयुर्वेद में आप हैं तो आयुर्वेद करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आयुर्वेद के साथ आप स्वर योग कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ हैं और हमारी जो शरीर की स्वर की है यानी सांसों की, इसमें बहुत समानता होती है। लेकिन हमारे एलोपैथिक दवा होती है वो हमारी स्वर के साथ तालमेल नहीं होता, उनकी पद्धति अलग, रसायन है। रसायन के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कितना मिनट का कौन सा स्वर लिया जाए, क्योंकि वो एक अलग दवा होती है, वो अलग ग्रंथियों को प्रभावित करती है, वो गलत ग्रंथियों को उत्तेजित करके करती है। थोड़ी थोड़ी सावधानियाँ हैं और बहुत ज़्यादा डिग्रीधारी लोग आपको बताएंगे, डॉक्टर लोग आपको बता सकते हैं। और हम तो स्वानुभूत बताते हैं जो हमारे साथ जो होता है या हमारे जो मित्रों ने प्रयोग किया है। तो इस संबंध में हमने जो प्रयोग किया है ये अनुभूति का प्रयोग है। हम आपको 100% दावा नहीं करते हैं, लेकिन आपके इसमें सहायक जरूर बनेंगे। मंद बुद्धि है तो उनके लिए भी सहायक बनेंगे, मेमोरी पावर है उसके लिए भी सहायक बनेंगे। आप मूलाधार चक्र की ऊर्जा की आप अभ्यास करते थे लेकिन बेतरतीब हो गया, अनबैलेंस हो गया, मूलाधार जागृत नहीं हुआ और लेकिन उपद्रव खड़ा हो गए, तो उनके लिए भी विशेष लाभ देगा। जो व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लंपट है और अपने आप को ठीक करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बड़े काम की चीज़ है। जो व्यक्ति ड्रग्स ले रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं, गंजेड़ी हो गया है, भंगड़ी हो गया है, लफाड़ू हो गया है और इधर उधर मन बहक रहा है, ये चाहे तो इसका उपयोग करके वह भी अपने को अच्छा कर सकता है। तो मित्रों, इसके 3 हिस्सा है। पहला हिस्सा है
आत्मा, अंदर की जो वैद्य है, अंदर की जो उपचारक शक्तियाँ हैं, उनका ध्यान करना, ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपचारक शक्तियों को अपनी समस्या के बारे में बताना नहीं, बल्कि उपचारक शक्तियों पर विश्वास करना। कैसे करेंगे, हम आपको डेमो बताएंगे, थोड़ी सी बताएंगे नमूना। अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए उनको खुद को अपना तैयार करना होगा, क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत हजारों लोगों को नहीं जानता। दूसरी है, सांसों को पहले अपने को प्राकृतिक बना लें। पहले बहुत अनिवार्य है कि अपने सांसों को पहले प्राकृतिक बना लें। और एक कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी, अभी हम अलग अलग रंगों का अलग अलग कलर थेरेपी होता है। और फिर आ जाता है स्वर योग को हम क्या करके दिन भर के लिए कैसे चलाएं स्वर योग, और रात में हम क्या करें, किस तरह से स्वर योग चलाएं। तो मित्रों, हम सबसे पहले लेते हैं हम अपने बवासीर के साथियों के लिए। ये आप एक काला रंग का पेन लेंगे, और काला रंग का पेन लेने के बाद यहाँ मैं ये कुछ क्षेत्र में लगा रहा हूँ। मैंने अभी जो मार्क किया है वो नीले रंग का है, पर आप नीले रंग का मार्क नहीं करेंगे, बवासीर वाले काले रंग का मार्क करेंगे। और जिसका बहुत ज़्यादा गैस बनता है वो हरा रंग का मार्क करेंगे। और जिनका बहुत दिनों से टॉयलेट नहीं आ रहा है वो लाल रंग का मार्क करेंगे। अब यहाँ मित्र, जिसका बुद्धि कमज़ोर है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसके बुद्धि में बातें आती नहीं है, घुसती नहीं है, मेमोरी कमज़ोर है, तो वो यहाँ पर अपना लाल रंग का प्रयोग करेंगे। मैंने नीला रंग प्रयोग किया। नीला रंग उनके लिए है जो शांति चाहता है, जिनका क्रोध ज़्यादा है और वो अपने को शांत रखना चाहता है, वो नीला रंग। लेकिन जिनका कमज़ोर बुद्धि है वो लाल रंग का प्रयोग करेंगे। और मेरे मित्र, जिनका नाभि में परेशानी आ गया है, नाभि इधर उधर हो गया है, तो वो इस तरह से एक काला रंग का ब्लैक एक रिंग बनाएंगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एक कलर थेरेपी है। इसको उसको काफ़ी दिन तक करना पड़ता है। हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने करना पड़ेगा। 6 माह तक औसतन कलर थेरेपी को धीरे धीरे किया जाता है। 6 माह में आपके अंदर में बहुत बदलाव हो चुका होता है। तो मित्रों, हम इस तरह से अपने पहले कलर का ज्ञान किया, और ये रोज़ लगाना है। नहाने के बाद लगा लेना, नहाने से पहले लगा लेना। अलग अलग सिर्फ एक ही करेंगे, जिस मैंने तो सबको नमूना के लिए बताया है। अब सबसे पहले सुबह सुबह आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो मेरे बवासीर के भाई हैं जिसको तकलीफ़ हो रहा है, वो कोई भी पेट्रोलियम ले लें, या आपका चाहे वो वेस्लिन हो, या पेट्रोलियम जेली हो, या पेट्रोल से बना हुआ कोई ये चीज़ें हैं, या फिर घी ले लें, और घी में मिला हुआ हल्दी कर लें, और उसका पतला एक लेप बना लें। और आप जब जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो उसके पहले आप उसको एक बार लगा लें, और उसके बाद जब टॉयलेट आपने साफ़ कर लिया, आप सफाई कर लिया, उसके बाद फिर एक बार उसको लगा लें। 2 बार आपको लगाना पड़ेगा। और जो हमारे जिसका नाभि में परेशानी आ गया है, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरे ऐसे भाई को थोड़ी सी उनको अरंड का तेल ले ले और गोदाम मार्ग पर वो फेर दे। और हमारे बवासीर वाले भी, या फिर जिसको बवासीर से संबंधित कई तरह की परेशानियाँ हैं, छोटी बवासीर, बड़ी बवासीर इत्यादि इत्यादि, ये सब वो भी अपने अरंड का तेल को लगा सकता है। और जिनकी हमारी बुद्धि बड़ी कमज़ोर है, वे हमारे घी का प्रयोग करेंगे, गोदाम मार्ग पर घी का प्रयोग। इस तरह से वो दोनों बार लगाना पड़ेगा, जाने से पहले और आने के बाद। ताकि जाने से पहले से लगाना है, ताकि बवासीर लोगों का ज़्यादा फटे मत और वो बाहर निकल आए। लेकिन जिसको बवासीर नहीं है, वे अपना टॉयलेट करने के बाद, सफाई करने के बाद, फिर अंत में उसको लगा करके छोड़ दें। थोड़ी सी उंगली डालें, लगा दें और छोड़ दें, और फिर हाथ धो लें। अब आपको बैठ करके, पालथी पर बैठ करके, आपने दिशा मैदान से आ गया, अब क्या करना है, आपको सुखासन में बैठना है, और आप अपनी दाहिना नासिका बंद करेंगे। तो सुबह का समय है, और यहाँ से एक सांसें खींचेंगे, और गहरी सांसें खींचेंगे। और जैसे ही सांसें पेट में चली गई, अब पूरी तरह से आपने सांस भर लिया। कुंभक नहीं करना है, धीरे से आप दाहिना से सांसें छोड़ दीजिए, धीरे धीरे छोड़िए।
पूरा आपने छोड़ दिया। अब दाहिना से सांसें खींचिए। आराम से सांसें खींचिए, पूरी सांसें खींचिए, पूरी पेट के भरते तक। अब कुंभक नहीं करना है, अब बायां से सांसें छोड़ दीजिए। मित्र, आप अपने यह प्राणायाम कर ली, नाम के पीछे मत पड़ना, क्रिया को ध्यान देना। क्रिया योग सबसे महत्वपूर्ण है, और भाव, क्रिया और भाव। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नाम से अलग अलग प्राणायाम को बोलते रहते हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, श्लोकों में लिखी जाती है। हमारी संस्कृत कमज़ोर होने से हम उसका अर्थ को अनर्थ भी हो सकता है, हम उसका कई तरह से मायने निकालते रहते हैं। तो इस पर आप पछड़े में मत फंसना कि कौन से शास्त्र में क्या लिखा है। सभी शास्त्र अपने समय के अनुकूल, अपने वातावरण के अनुकूल बातें कहते हैं। अब हमारा जो दूसरा चरण है मित्र, वो है मानसिक अवधारणा का। तो आपने अपने अपने हृदय पर, आप इधर आधे हिस्से पे जहाँ आपका हार्ट है उस एरिया पर हाथ रखेंगे, और दूसरा हाथ को आप उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और रखने के बाद आप शांत मन करेंगे। अब बवासीर का भाई या बहन है, उसका तकलीफ़ है, तो वो पूरा ध्यान अपने गुदा मार्ग पर डालेंगे। और मेरा मंद बुद्धि का कोई भाई है तो अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, अपनी मस्तिष्क की तरफ रखेंगे। और मेरा जो भी भाई बहन का जो सेक्स से संबंधित है, नाभि से संबंधित है, प्रोस्टेट से संबंधित है, ओवरी से संबंधित है, यौन रोग से संबंधित है, ये वो अपने ध्यान उस एरिया में रखेंगे, नाभि के नीचे एरिया में, जहाँ मूलाधार का चक्र का स्थान होता है। और एक गंभीर होकर के, शांत होकर के आप कहेंगे, एक मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरी आंतरिक शक्ति, मेरी आंतरिक शरीर, देव शक्तियाँ स्वयं से उपचार कर लेती है। शरीर स्वस्थ, शरीर निरोगी, शरीर स्वस्थ, शरीर बलशाली, शरीर में ओजस्विता, शरीर तेजस्विता, मन स्वस्थ, तन स्वस्थ, मन और तन दोनों स्वस्थ, तंदुरुस्त। मेरा आंतरिक उपचारक शक्ति को पता है कि मैं शरीर में कहाँ उपचार करना है, और वह उसका उपचार कर लिया है। मेरा मन और मेरा तन दोनों का उपचार हो गया है, हम स्वस्थ हैं। मित्रों, यह भावना को मुंह से मैं बोल रहा हूँ, आपको बोलना नहीं है, आपको इमेज करना है। पहले पहले बोलिए मुंह से, धीरे धीरे बोलते जाइए, लेकिन बोलने पर मत अटक जाना। उसको आगे चलचित्र की तरह देखना कि किस तरह से आपका शरीर स्वस्थ है। और आपका शरीर बीमार, ये मत देखना, बीमार के भाव को लाने मत देना, पीड़ा के भाव को लाने मत देना, उससे बचना है। ये विपरीत कार्य करना पड़ता है। यही मानसिक खेल है, उपचार की यही मानसिक खेल है कि आपको अपने उपचारक शक्ति पर पूर्ण भरोसा जब हो जाएगा, और जब आप पूर्ण रूप से इमेज करोगे कि स्वस्थ शरीर का इमेज करोगे, तो धीरे धीरे वो उपचारक शक्तियाँ आपको स्वस्थ शरीर को लौटाना शुरू करेंगे। इमेज ही प्रमुख है। मुख्यतः यह आपका पूरा का पूरा इसे पर ही दम टिका हुआ है। अब इसकी जो सहायक है वो है हमारी गुदा खींचने की क्रिया और स्वर योग, वो उसका सहायक है। असली तो आपका वो उपचारक शक्ति का ध्यान है। और आपका पहले जो प्राणायाम किया और उसके बाद आपने जो इमेजिंग किया, ये इमेज अनिवार्य है, और इसको आप शिद्दत से करेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ, आस्था के साथ। और मानसिक रूप से पहले पहले तो बोलना, लेकिन बाद में उसको देखना कि आपका शरीर कैसे स्वस्थ है, किस तरह से आप हो। बिल्कुल जो जिसका जो समस्या है, उसको समस्या की विपरीत चीज दिखे, मतलब समस्या ना दिखे, विपरीत चीज दिखे उसको। अब हमको क्या करना है, अब हमको अपने गुदा के हिस्सा को आकुंचन और प्रकुंचन करना है, मतलब खींचना है ऊपर की ओर। जब हम ऐसे खींचेंगे तो यहाँ दबाव डालिए, एक पूरी कोशिकाओं को दबाव डाल करके आप लाक कीजिए, और उसके बाद आप पूरी तरह से सांस आपका भरा होगा, और उसके बाद धीरे धीरे सांसों के साथ उसको छोड़िए। अब हम करते हैं, पहला हम 5 मिनट का चंद्र प्राणायाम करेंगे। 5 मिनट का जब चंद्र प्राणायाम करें तब क्रिया वही होगा, खींचने हैं,
जब तक हम सांसें खींचेंगे तब तक उसको ऊपर की ओर खींचना है, कुंभक की स्थिति में भी खींचे रखना है। लेकिन जैसे ही हमने सांस छोड़ना शुरू करेंगे तो उसको धीरे धीरे करके आपको छोड़ देना है, यानी पूरी तरह से ऐसा टाइट खींच लेना है। और उसके बाद फिर जब हम प्राणायाम को जब सांसों को बाहर करें तब आप उसको खाली छोड़िए। क्रिया योग वही चलेगा। अब मान लीजिए हमने इस तरह से अपनी चंद्र सांसें पहले ली और हम ऐसा खींचना शुरू कर रहे हैं और आप उसको गुदा मार को खींचना शुरू करेंगे ऊपर को, जितना ताकत लगा सकते हैं। अब आपने कुंभक किया है तब भी आप खींचे हुए हैं। अब हम सांसें छोड़ रहे हैं, अब आपने उसको ढीला छोड़ दिया। इतना ही करना है। तो पहले 5 मिनट चंद्र स्वर और फिर आपका आधा घंटा सूर्य स्वर, सिस्टम वही होगा। और फिर अंत में 5 मिनट सुषुम्ना स्वर। सुषुम्ना स्वर करते समय गुदा को पूरी तरह से खींच के रखना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जब थक जाओ तब विश्राम करो, कुछ समय छोड़ना, लेकिन जब तक आप नहीं थक रहे हो तब तक आप खींच के रखना। आप दोनों हाथ गोदी में रख लीजिए और उसके बाद आप गुदा को खींच लीजिए, कस के खींच लीजिए ऊपर की ओर। आप पालथी लगा के बैठे हुए हैं, अब सांस भरिए और छोड़िए। आप कुंभक किए हैं दोनों नासिका से, अब धीरे धीरे सांस छोड़िए, लेकिन आप अभी भी ऊपर की ओर खींचे हुए हैं। फिर सांस आप वायु कुंभक कर लीजिए, आप अभी भी खींचे हुए हैं। अब फिर सांस भरिए दोनों नासिका से, आप अभी भी खींचे हुए हैं। मतलब जितना समय तक आप खींच सकते हैं, जो 5 मिनट का क्रिया योग है सुषुम्ना के साथ में, वो करना है। इसके बाद आपको फिर से सूर्य नाड़ी को आपको शुरू करना है। इसको शुरू करते समय आपको संकुंचन प्रकुंचन कुछ नहीं करना है, उसको नॉर्मल स्थिति में, नित्य स्थिति में छोड़ देना है। और फिर आप उसको झटके से सूर्य नाड़ी को शुरू करेंगे। इसको 3 बार करना है। मतलब एक बार का मतलब है जब आप कर रहे हो थक गए, अपने कुछ समय के लिए विश्राम किया, अब उसके बाद फिर दोबारा शुरू करें। इस तरह से 3 बार। अब 3 बार करने के बाद आखिरी में फिर एक बार धन्यवाद आपको ध्यान करना होगा। इस बार आप केवल दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखेंगे और कहेंगे, आहा अद्भुत, मेरी आंतरिक उपचारक शक्ति को धन्यवाद कि उन्होंने मेरा मन और मेरा तन और मेरे जीवन तीनों का उपचार किया। मेरा खान पान जीवन शैली सब सुंदर हो गया। मेरा मन अब प्रफुल्ल रहता है, मेरा मन अब स्वस्थ रहता है और मेरा तन भी स्वस्थ है, स्फूर्तिवान है, बलवर्धक है। अद्भुत है। मैं अपने इस शरीर की स्वास्थ्य को मुक्त करता हूँ, मैं अपने मन की खुशी को मुक्त करता हूँ, मैं अपने तन की ओजस्विता को, सामर्थ्य को, बल को मुक्त करता हूँ। यह अद्भुत है। और फिर एक सांस लेकर के आप प्रणाम करें और फिर अपना जगह को त्याग दें। मित्रों, सुबह शाम 2 वक्त करना होगा। जब आप रात्रि को करते हैं तो दाहिना से चंद्र प्राणायाम करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगा। रात्रि को आप सूर्य यानी दाहिना नासिका का प्रयोग करेंगे और ये क्रम तो करना पड़ेगा खाने से पहले, और उसके आधा घंटा बाद ही भोजन करें। और भोजन करने के बाद आप रात्रि में सोते समय जब नींद में जाए उसके पहले उपचारक शक्ति को धन्यवाद देना ना भूलें। धन्यवाद देना आपको अनिवार्य होगा सोते समय। इतना आप कर लेते हैं मित्र, तो मैं जितने लोगों पर इसको प्रयोग किया हूँ, मेरे वो सभी मित्र में से 80% मेरे मित्र को रियलाइज़ हुआ है, अच्छा लगा है, उनकी प्रगति हुआ है, उनके सहायक बना है, उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया हुआ है।
20% हमारे मित्र होते हैं आधे अधूरे मन से करते हैं, कभी इमेजिन नहीं करते, 2 दिन किया बंद कर दिया, मन के कच्चे होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, उनको महंगा दवाई चाहिए, महंगा चीज़ें चाहिए, अपने जीवन शैली पर बदलाव नहीं करते हैं। तो डाइट प्लान बहुत अनिवार्य है। खाना आपका सही होना चाहिए, कब्ज की समस्या ना हो, इससे बचने की ज़रूरत पड़ेंगे आपको। तो प्राकृतिक आहार लें, प्राकृतिक आहार को ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी चीज़ों को बदलें, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें, अपनी सोच पर अच्छी भाव लेके आए, सबके लिए सुंदर भाव लेकर के आए, और कर्म कर्म पर ध्यान दें, कर्म फल को जो है उसको स्वीकार करें। कर्म फल आपको स्वीकार करना चाहिए शुद्ध मन से, और कर्म के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो में सहायक हुआ होगा, मेरे उन साथियों को जो परेशान हैं अलग अलग तरीक़ों से। और हम उम्मीद करेंगे कि आपका जीवन चंगा हो, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फिर मिलेंगे गुरु जी से, तब तक विदा, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।